तो स्थापना के बाद बोलना चाहिए या पहले बोलना चाहिए? स्थापना काल बोलना। सुनिए, आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। और अगर वेदांत शास्त्रों के आधार पर राम जी को भगवान मानते हैं तो वेदांत शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा। अगर यहाँ पर राम जी को बना दिया सेकुलर, स्वयं बन गए धार्मिक, उन्माद है या नहीं? अब जो भावुक व्यक्ति हैं, 400-500 वर्षों से जो काम रुका था वो हो गया। इसलिए इतने अंशों में एक बहुत विकट कहावत है, तेरी कन्या बेटी कुमारी कन्या गर्भवती है। गर्भवती सुन के प्रसन्नता हुई, लेकिन कुमारी कन्या साध हो गया। ऐसे ही राम जी प्रतिष्ठित हुए, इतने में तो प्रसन्नता की बात है। लेकिन मुहूर्त का प्रतिष्ठा करने वाले अधिकृत हैं या नहीं, इनके द्वारा प्रतिष्ठा होनी चाहिए, किनके द्वारा नहीं। क्योंकि मानसिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा, हमने कहा कि व्यापक परमात्मा को मंत्र बल से, तंत्र बल से यंत्रात्मक अर्चा विग्रह में कर्षित करके प्रकट किया जाता है। जैसे पाषाण है, काष्ठ है, तद्गत अग्नि जो निर्गुण निराकार है, सगुण निराकार है, उसको सगुण साकार किया जाता है। इसी प्रकार से प्रतिष्ठा करने वाले, चूंकि प्रधानमंत्री से वर्षों से रुका हुआ कार्य किया, अब जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, अधिकार इत्यादि का ज्ञान नहीं है, सब में सबका अधिकार मानते हैं, या भगवान भी कोई पक्षधर है ऐसा मानते हैं। उन्होंने तो आलोचना हमारी की ही होगी, लेकिन एक इतिहास तो बनाना कि किसी एक व्यक्ति ने, शंकराचार्य ने वस्तु स्थिति को संकेत किया। शास्त्र के साथ सुनिए, सबको बात सब समझ में आ जाए। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो विधि निषेध हैं वे लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक मूलक नहीं है, ये तो मानेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो शास्त्र हैं, धर्म और अध्यात्म का निरूपण प्रतिपादन करने वाले, उनमें लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का सन्निवेश नहीं है। तो भगवान साकार होते हैं ये तो शास्त्रों के द्वारा। अर्चा विग्रह में भगवत तेज का सन्निवेश होता है, शास्त्रों के द्वारा जाना। स्कंद पुराण में लिखा है, विधिवत प्रतिष्ठा न हो, कदाचित विधिवत प्रतिष्ठा हो जाए, विधिवत समर्चा न हो। अर्चा विग्रह में सन्निहित जो देव, अगर विधिवत प्रतिष्ठा नहीं है तो तेज का सन्निवेश ही नहीं होगा। विधिवत प्रतिष्ठा होने पर भी अगर अर्चा, पूजा इत्यादि विधिवत नहीं है तो तेज तिरोहित हो जाएगा, उसमें डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच का सन्निवेश हो जाएगा। वो सन्निवेश पूरे क्षेत्र को उपद्रव करके विनष्ट कर देगा। इसलिए एटम बम से भी ज्यादा क्षमता है मूर्ति में, उसके साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री भी मेरे परिचित हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब मेरे परिचित हैं, राष्ट्रपति भी परिचित हैं। मिलना जुलना हमारा होता नहीं, हम राजनेताओं सेठ और सरकार से बहुत दूर रहने वाले हैं, ये तो जानते। परिचित हमारे सब हैं, कभी न कभी सभी मेरे पास आए भी हैं। लेकिन हमने संकेत किया कि प्रतिष्ठा हुई है तो ठीक है, परंतु एक विचित्र बात है, मोहन भागवत जी थे न मंच पर, आदित्यनाथ योगी थे मंच पर, और कौन थे, प्रधानमंत्री मंच पर थे,
और राज्यपाल ये सब कुछ रोहित से रखे गए थे छिपा के, ये सब थे, सब ठीक है। लेकिन ये सिद्ध कर दिया गया है ना कि भगवान राम को भाजपाई बनाया गया। एक विचित्र बात है। संत लोग वहाँ वल्लभाचार्य इत्यादि भी थे, यहाँ वल्लभाचार्य आवे में बराबर न आसन बैठा हूँ तो भाग जाएंगे। और वहाँ कोई पूछ रहा था कि कहाँ बैठे, अपनी खोल पट्टी आचार्यों ने खोल दी या नहीं? मेरे पास आएंगे तो क्या कहेंगे, बराबर या हो सके तो मुझको अपने से आगे बैठाए। एक कलकत्ता में सत्संग भवन, क्या जहाँ रहते हैं सत्संग भवन, वहाँ के महंत उन दिनों को क्षत्रिय थे, कानपुर जिला के। मैं उन्हीं के यहाँ ठहरा था, गंगा सागर के पहले वहीं ठहरता हूँ। दैवोग से बहुत थे, अब नहीं है शरीर से। उन्होंने सूचना भेजी कि मेरा, वो अपने लिए, मेरा पद तो बहुत ऊंचा है, लेकिन शंकराचार्य पर कृपा करके मैं बराबर उनको बैठा सकता हूँ, मिलना चाहिए उनको। अब उन्हीं के यहाँ में ठहरा था, और क्षत्रिय कुल के थे, कानपुर के थे। मेरा, उन्होंने कहलवाया मेरा स्थान तो आपसे बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं छूट देता हूँ कि बराबर आप बैठाए जाएंगे। बैठे बराबर, हमने मुस्कुरा दिया। उसके बाद वो चले। कानपुर में जो दुर्घटना हुई, हड्डी पसली सभी, सर भी नहीं मिला, कहाँ गया, हो गया। समझ गए। और एक प्रयाग है क्या, कौन गिरी थे वो, नरेंद्र गिरी। एक आतंकवादी को पूरी का शंकराचार्य बना करके मथुरा पहुंचे। मेरे मुंह से निकल गया, इस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक किसी ने कहा शंकराचार्य इतना कट नहीं बोलना चाहिए। उनको चेले ने फांसी की सजा दी, उन्होंने स्वयं मर गए या नहीं, मुझे कोर्ट कचहरी की थोड़ी जरूरत पड़ती। जिन्होंने मेरी आलोचना की थी शंकराचार्य इतना कट नहीं बोलना चाहिए, दैवयोग से मंच पर से हमने बुलाया, हमने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। का बोला, हो गया या नहीं, फांसी लग गई या नहीं, अपने लगाया, चेले ने दिवजा। अगर मुझको सुप्रीम कोर्ट आदि जाने की क्या जरूरत है? इसी नाम पुनराध्या नाम वाचमर्थो विधावत, बहुत हो गया। पार्वती।